गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तो आज हम रुद्राष्टाध्याय का 5वां अध्याय का पाठ करेंगे। 5वां अध्याय। चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं। पाठ हिंदी में। 5वां अध्याय। दुख दूर करने वाले अथवा ज्ञान प्रदान करने वाले हे रुद्र, आपके क्रोध के लिए नमस्कार है, आपके बाणों के लिए नमस्कार है और आपकी दोनों भुजाओं के लिए नमस्कार है। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले अथवा वाणी में स्थित होकर लोगों को सुख देने वाले या मेघ में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा लोगों को सुख देने वाले हे रुद्र, आपका जो मंगलदायक सौम्य केवल पुण्य प्रकाशक शरीर है, उस अनंत सुखकारक शरीर से हमारी ओर देखते देखिए अर्थात हमारी रक्षा कीजिए। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले तथा मेघों में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा जगत की रक्षा करने वाले हे सर्वज्ञ रुद्र, शत्रुओं का नाश करने के लिए जिस बाण को आप अपने हाथों में धारण करते हैं वह कल्याणकारक हो, और आप मेरे पुत्र पौत्र तथा गो अश्व आदि का नाश मत कीजिए। हे कैलाश पर शयन करने वाले, आपको प्राप्त करने के लिए हम मंगल में वचन से आपकी स्तुति करते हैं। हमारे समस्त पुत्र पौत्र तथा पशु आदि जैसे भी हैं निरोग तथा निर्मल मन वाले हो, वैसा आप करें। अत्यधिक वंदशील समस्त देवताओं में मुख्य देवता गणों के हितकारी तथा रोगों का नाश करने वाले रुद्र, मुझसे सबसे अधिक बोले जिससे मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। हे रुद्र, समस्त सर्प व्याघ्र आदि हिंसकों का नाश करते हुए आप अधोगमन करने वाली राक्षसियों को हमसे दूर कर दें। उदय के समय ताम्र वर्ण अत्यंत रक्त, अस्तकाल में अरुण वर्ण रक्त, अन्य समय में बभ्रु पिंगल वर्ण तथा शुभ मंगलों वाला जो यह सूर्य रूप है वह रुद्र ही है। किरण रूप में ये जो हजारों रुद्र इन आदित्य के सभी उचित है, इनके क्रोध का हम अपनी भक्तिमय उपासना से निवारण करते हैं। जिन्हें एक जानी गोप तथा जल बनने वाली दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकती हैं। विष धारण करने से जिनका कंठ नील वर्ण का हो गया तथापि विशेषतः रक्त वर्ण होकर जो सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होकर गमन करते हैं, वे रविमंडल की स्थित रुद्र हमें सुखी कर दें। नीलकंठ शास्त्र नेत्र वाले इंद्र स्वरूप और वृष्टि करने वाले रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है। उस रुद्र के जो नृत्य है उनके लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप धनुष की दोनों कोटियों के मध्य स्थित प्रत्यंचा का त्याग कर दें और अपने हाथ में स्थित बाणों को दूर फेंक दें। जटा रूप धारण करने वाले रुद्र का धनुष प्रत्यंचा रहित रहे, तुड़ीर में स्थित बाणों के नोकदार अग्रभाग नष्ट हो जाए, इन रुद्र के जो बाण है वे भी नष्ट हो जाए तथा इनके खड़ग रखने का कोष भी खड़ग रहित हो जाए, अर्थात वे रुद्र हमारे प्रति सर्वदा शस्त्र रहित हो जाएं। अत्यधिक वृष्टि कर रखने वाले हे रुद्र, आपके हाथ में जो धनुष रूप आयुध है उस सुदृढ़ तथा अनूप द्रवकारी धनुष से हमारी सब ओर से रक्षा कीजिए। हे रुद्र, आपका धनुष रूप आयुध सब ओर से हमारा त्याग और अर्थात हमें न मारे, और आपका जो बाणों से भरत कर्कश है उसे हमसे दूर रखिए। तुरीण और सहस्त्र नेत्र धारण करने वाले हे रुद्र, धनुष की प्रत्यंचा दूर करके और बाणों के अग्रभाग को तोड़कर आप हमारे प्रति शांत और शुद्ध मन वाले हो जाएं। हे रुद्र, शत्रु को मारने में प्रगल्भ और धनुष पर न चढ़ाए गए आपके बाण के लिए हमारा प्रणाम है। आपकी दोनों बाहुओं और धनुष के लिए भी हमारा प्रणाम है। हे रुद्र, हमारे गुरु पितृव्य एवं आदि हे रुद्र, हमारे गुरु पितृव्य आदि वृद्ध जनों को मत मारिए, हमारे बालक की हिंसा मत कीजिए, हमारे तरुण को मत मारिए, हमारे गर्भस्थ शिशु का नाश मत कीजिए, हमारे माता पिता को मत मारिए तथा हमारे मित्र हमारे प्रिय के पुत्र पौत्र आदि की हिंसा मत कीजिए। हे रुद्र, हमारे पुत्र पौत्र आदि का विनाश मत कीजिए, हमारी आय को नष्ट मत कीजिए, हमारी गौओं को मत मारिए, हमारे घोड़ों का नाश मत कीजिए, हमारे क्रोध युक्त वीरों की हिंसा मत कीजिए। अब इसे युक्त होकर हम सब सदा आपका आवाहन करते हैं।
भुजाओं में सुवर्ण धारण करने वाले सेना नायक रुद्र के लिए नमस्कार है। दिशाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। पूर्ण रूप हमारे केशों वाले वृक्ष रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जीवों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कांतिमान वाल तृण के समान पीत वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वर्गों के पलक रुद्र के लिए नमस्कार है। नील वर्ण केश से युक्त तथा मंगल के लिए यज्ञोपवीत धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुणों से परिपूर्ण मनुष्य के स्वामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कपिल वर्ण वाले अथवा वृषभ पर आरूढ़ होने वाले तथा शत्रुओं को वेदने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अन्नों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार के आयुध रूप अथवा जगन निवर्तक रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उद्यत आयुध वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। देहों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। न मरने वाले सरच रूप रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहित वर्ण वाले तथा गृह आदि के निर्माता विश्वकर्मा रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। भुवन का विस्तार करने वाले तथा समृद्धि कारक रुद्र के लिए नमस्कार है। औषधियों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। आलोचन कुशल व्यापार करता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वन के लता वृक्ष आदि के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में उग्र शब्द करने वाले तथा शत्रुओं को रुलाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हाथी घोड़ा रथ पैदल आदि सेनाओं के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। कर्ण पर्यंत प्रत्यक्षा खींचकर युद्ध में शीघ्रता पूर्वक दौड़ने वाले अथवा संपूर्ण लाभ की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरणागत प्राणियों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले तथा शत्रुओं को वेदने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से प्रहार करने वाली सूर सेनाओं के लिए रुद्र के लिए नमस्कार है। खड़क चलाने वाले महारुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्त चोरों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। अपहार की बुद्धि से निरंतर गतिशील तथा हरण की इच्छा से आपका बाजार वाटिका आदि में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वंचना करने वाले तथा अपने स्वामी को विश्वास दिलाकर धन हरण करके उन्हें ठगने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्त धन चुराने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। बाण तथा तुरीण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रकट रूप में चोरी करने वाले पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वज्र धारण करने वाले तथा शत्रुओं को मारने की इच्छा वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खेतों में धान्य आदि चुराने वालों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। प्राणियों पर घात करने के लिए खड़ग धारण कर रात में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा दूसरों को काट कर उनका धन हरण करने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। सिर पर पगड़ी धारण करने वाले पर्वता आदि दुर्गम स्थानों में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। छल पूर्वक दूसरों के क्षेत्र गृह आदि का हरण करने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। लोगों को भयभीत करने के लिए बाण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष धारण करने वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष पर बाण का संधान करने वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष को भली भांति खींचने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बाणों को सम्यक छोड़ने वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। पापियों के दमन के लिए बाण चलाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रुओं को वेदने वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। स्वप्नावस्था का अनुभव करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जागृत अवस्था वाले आप रुद्र के लिए नमस्कार है। सुसुप्ति अवस्था वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बैठे हुए आप रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेगवान गति वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सभा रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सभापति आप रुद्र के लिए नमस्कार है। अश्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अश्वपत रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से वेदन करने वाले देव सेना रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। विशेष रूप से वेदन करने वाले देव सेना रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट वृत्ति समूह वाली ब्राह्मी आदि माता स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और मारने में समर्थ दुर्गा आदि माता स्वरूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है।
देवानुचर भूतगण रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। भूतगणों के अधिपति रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। भिन्न भिन्न जात समूह रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। भिन्न भिन्न जात स्वरूप के अधिपति रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्मा जिज्ञासु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्मा जिज्ञासुओं के अधिपति रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। निकृष्ट रूप वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नाना विध रूप वाले विश्व रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। सेना रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सेनापति रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। रथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। रथ विहीन आप रुद्र के लिए नमस्कार है। रथों के अधिष्ठाता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सरथ रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। जात तथा विद्या आदि से उत्कृष्ट प्राणी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। प्राण आदि से अल्प रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शिल्पकाल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। रथ निर्माता रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। कुंभकार रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। लव कारक रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। वन पर्वतादि में विचरण करने वाले निषाद रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। पक्षियों को मारने वाले पुल्क साध रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। श्वानों के गले में बधी रस्सी धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और मृगों की कामना करने वाले व्याध रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। स्वान रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। स्वानों के स्वामी रूप आप रुद्र के लिए नमस्कार है। प्राणियों के उत्पत्ति की कर्ता रुद्र के लिए नमस्कार है। दुखों के विनाश रुद्र के लिए नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पशुओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। हलाहल पान के फलस्वरूप नील वर्ण के कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और श्वेत कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जटाजूट धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मुंडित केश वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हजारों नेत्र वाले रुद्र इंद्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सैकड़ों धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सभी प्राणियों के अंतर्यामी विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यधिक सेचन करने वाले मेघ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और बाण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्पदेह वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संकुचित अंगों वाले बामन रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। बृहत काय रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत वृद्धावस्था वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अधिक आयु वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्या विनय विनयादि गुणों से संपन्न विद्वानों के सारथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के आदिभूत रुद्र के लिए नमस्कार है। और सर्वत्र मुख्य स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। गतिशील रुद्र के लिए नमस्कार है। वेग वाली वस्तुओं में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। जल प्रवाह में विद्वान आत्मश्लाघी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल तरंगों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थित जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। और दीपों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। अति रस्य ज्येष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत युवा अथवा कनिष्ठ रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के आदि में हृदय गर्भ रूप से प्रादुर्भूत हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय के समय कालाग्नि के सदृश रूप धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। श्रेष्ठ और प्रलय के मध्य में देव नर तीर्यगादि रूप से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अभ्युत्पन्न नेत्रीय रुद्र के लिए नमस्कार है। अभ्युत्पन्नेत्रीय रुद्र के लिए नमस्कार है। अथवा विनीत रुद्र के लिए नमस्कार है। गाय आदि के जगन प्रदेश से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और वृक्षादि के मूल में निवास करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंधर्व नगर में होने वाले अथवा पुण्य और पापों से युक्त मनुष्य लोक में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रत्यय विचार में रहने वाले अथवा विवाह के समय हस्त सूत्र में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पापियों को नर की वेदना देने वाले यम के अंतर्यामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कुशल कर्म में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेद के मंत्र अथवा यश द्वारा उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत के तात्पर्य विषय
विषयीभूत रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्व सस्य संपन्न पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले धन्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। धन विवेचन देश खलिहान में उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वनों में वृक्ष लता लतादि रूप रुद्र अथवा वरुण स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शुष्क तृण अथवा गुल्मों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रतिध्वनि स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में शूरता प्रदर्शित करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा शत्रुओं को विदृढ़ करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शिरस्त्राण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कपास निर्मित देह रक्षक अंगरखा धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहे का वख्तर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुंबद युक्त रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार में प्रसिद्ध रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रसिद्ध सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुंदुभी भेरी में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। फेरी आदि वाद्यों को बजाने में प्रयुक्त होने वाले दंड आदि में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रगल्भ प्रभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सत असत विवेक पूर्वक विचार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खड़ग धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तुरंत तरकस धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीक्ष्ण बाणों वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नानाविध आयुधों को धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्तम त्रिशूल आयुध धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और श्रेष्ठ पिनाक धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। क्षुद्र मार्ग में विद्वान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। रथ गज अश्व आदि के योग्य विस्तृत मार्ग में विद्वान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्गम मार्गों में स्थित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जहाँ झरनों का जल गिरता है वह उस भूप्रदेश में उत्पन्न हुए अथवा पर्वतों के अधोग भाग में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। नहर के मार्ग में स्थित अथवा शरीर में अंतर्यामी उपस्थित विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। सरोवर में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सरिता आदि को में विद्वान जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्प सरोवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। ऊपर में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। गर्त स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरद ऋतु के बादलों अथवा चंद्र नक्षत्र आदि मंडलों में विद्वान विशुद्ध स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। आतप धूप में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मेघों में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्युत में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वृष्टि में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है तथा अवर्षण में स्थित रुद्र के लिए नमस्कार है। वायु में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में विद्वान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह भूमि में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा सर्व शरीर वासु रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह भूमि के रक्षक रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। चंद्रमा में स्थित अथवा ब्रह्म विद्या महाशक्ति उमा सहित विराजमान सदाशिव रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्वविध अनिष्ट के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। उदित होने वाले सूर्य रूप में ताम्रवर्ण के रुद्र के लिए नमस्कार है। और उदय के पश्चात अरुण कुछ रक्त वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। भक्तों को सुख की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जीवों के अधिपत्य स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संहार काल में प्रचंड स्वरूप वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भयानक रूप से शत्रुओं को भयभीत करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सामने खड़े होकर वध करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दूर स्थित रहकर संहार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में सर्व अंतारूप रुद्र के लिए नमस्कार है। हरित वर्ण के स्वरूप पत्र रूप केशों वाले कल्पत स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और एक ज्ञानोपदेश के द्वारा अधिकारी जनों को तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सुख के उत्पत्ति स्थान स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। भोग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लौकिक सुख देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत शास्त्रों में होने वाले ब्रह्मात्मक साक्षात्कार स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। कल्याण रूप निष्पाप रुद्र के लिए नमस्कार है। और अपने भक्तों को भी निष्पाप बनाकर कल्याण स्वरूप कर देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार समुद्र से
तीर पर रहने वाले अथवा संसारातीत जीवन मुक्त विश्व रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। दुख पापाद से प्रकृष्ट रूप से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट ब्रह्म साक्षात्कार कारक संसार से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीर्थ स्थल में प्रतिष्ठित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर उत्पन्न होने वाले कुशांग पुरादि बाल तृण रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और जल के विकार स्वरूप पेन में विद्वान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों की बालुकाओं में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदी आज से प्रवाहों में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। क्षुद्र पाषाणों वाले प्रदेश के रूप में विद्वान रहने वाले विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थित जल से परिपूर्ण प्रदेश रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जटा मुकुटधारी रुद्र के लिए नमस्कार है। शुभ शुभ देखने की इच्छा से सदा सामने खड़े रहने वाले अथवा सर्वांतर यामी स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। ऊसर भूमि रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और अनेक जनों से संसेवित मार्ग में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गोश समूह में विद्वान अथवा ब्रज में गोपेश्वर रूप में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गौशालाओं में रहने वाले पोष्ट रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सैया में विद्वान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह में विद्वान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हृदय में रहने वाले जीवन रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल के भराव में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्ग अरण्य आदि स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और विषम गिरगुहा आदि अथवा जल में विद्वान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। काष्ठ आदि शुष्क पदार्थों में भी सत्ता रूप से विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। आर्ध काष्ठ आदि में सत्ता रूप विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। धूल आदि में विराजमान 500 व्यय रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। रजोगुण अथवा पराग में विद्वान राजस्व रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार की शांति होने पर भी अथवा प्रलय में भी साक्षी बनकर रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वल्भ जाति तृण विशेषों में होने वाले उल्पीय रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वड़वानल में विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलयाग्नि में विद्वान रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पत्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्ष पर्णों के स्वतः श्रेण होने के काल वसंत ऋतु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। पुरुषार्थ परायण रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब और शत्रुओं का हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब और से भक्तों को दीन दुखी बना देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भक्तों के दुखों से दुखी होने के कारण दया से आर्द्र हृदय होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बाणों का निर्माण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुषों का निर्माण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुष्ट आदि द्वारा जगत का पालन करने वाले रुद्र के लिए हृदय भूत अग्नि आयु अग्नि वायु आदित्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। धर्मात्मा तथा पापियों का भेदन करने वाले अग्नि आदि रुद्र के लिए नमस्कार है। भक्तों के पाप रोग अमंगलों को दूर करने वाले तथा पाप पुण्य के साक्षी रूप अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है। और सृष्टि के याद में विख्यात इन लोकों से निर्गत हुए अग्निवाय सूर्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। ये द्रापे दुराचार्यों को कुत्सित गति प्राप्त करने वाले ही अंधसस्पते सोमपालक हे रुद्र दरिद्र निष्पारिग्र नील लोहित हमारी पुत्राद प्रजाओं तथा गोवाद पशुओं को भयभीत मत कीजिए, उन्हें नष्ट मत कीजिए और उन्हें किसी भी प्रकार से रोग से ग्रसित मत कीजिए। जिस प्रकार से मेरा पुत्रादि तथा गौ आदि पशुओं को कल्याण की प्राप्ति हो तथा इस ग्रास में संपूर्ण प्राणी पुष्ट तथा उपद्रव रहित हो, इसके निमित्त हम अपनी इन बुद्धि को महाबली जटाजूटधारी तथा सूरवीरों के निवास भूत रुद्र के लिए समर्पित करते हैं। हे रुद्र, आपका जो
शांत निरंतर कल्याणकारक, संसार की व्याधि निवृत्त करने वाला तथा शारीरिक व्याधि दूर करने का परम औषध रूप शरीर है, उससे हमारे जीवन को सुखी कीजिए। युद्ध की आयु हमारा परित्याग करे और क्रुद्ध हुए द्वेषी पुरुषों की दुर्बुद्धि हम लोगों को वर्जित कर दे, अर्थात उनसे हम लोगों को किसी प्रकार की पीड़ा न होवे। अभिलाषित वस्तुओं की दृष्टि करने वाले हे रुद्र, आप अपने धनुष को प्रत्यंचा रहित करके यजमान पुरुषों के भयों को दूर कीजिए और उनके पुत्र पौत्रों को सुखी कीजिए। अभीष्ट फल और कल्याणों की अत्यधिक दृष्टि रखने वाले हे रुद्र, आप हम पर प्रसन्न रहें। अपने त्रिशूल आदि आयुधों को कहीं दूर स्थित वृक्षों पर रख दीजिए। गज चर्म का परिधान धारण करके तप कीजिए और केवल शोभा के लिए धनुष धारण करके आइए। विविध प्रकार के उपद्रवों का विनाश करने वाले तथा शुद्ध स्वरूप वाले हे रुद्र, आपको हमारा प्रणाम है। आपके जो असंख्य आयुध हैं वे हमसे अतिरिक्त दूसरों पर जाकर गिरे। गुण तथा ईश्वर से संपन्न हे जगतपति रुद्र, आपके हाथों में हजारों प्रकार के जो असंख्य आयुध हैं उनके अग्रभाग को मुखों को हमसे विपरीत दिशाओं की ओर कर दीजिए, अर्थात हम पर आयुधों का प्रकोप मत कीजिए। पृथ्वी पर जो असंख्य रुद्र निवास करते हैं उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार जो मार्ग है उस पर ले जाकर डाल दें। मेघमंडल से भरे हुए इस महान अंतरिक्ष में जो रुद्र रहते हैं उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के परास्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। जिनके कंठ का कुछ भाग नील वर्ण का है और कुछ भाग श्वेत वर्ण का है तथा जो धूलोक में निवास करते हैं, उन रुद्र के असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। कुछ भाग में नील वर्ण और कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले तथा भूमि के अधोभाग में स्थित पाताल लोक में निवास करने वाले रुद्र के असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल दें। बाल तृण के समान हरित वर्ण के तथा कुछ भाग में नील वर्ण एवं कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले जो रुधिर रहित रुद्र तेजों में शरीर रहने से उन शरीर में रक्त और मांस नहीं रहता, वे अश्वेत आदि से वृक्षों पर रहते हैं। उन रुद्रों के धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के परास्थित मार्ग पर डाल दे। जिनके सिर पर कोस नहीं है, जिनके सिर पर केस नहीं है, जिनने जटाजूट धारण कर रखा है और जो पिशाचों के अधिपति हैं, उन रुद्र के धनुष को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों से परिचित मार्ग पर ले जाकर डाल दे। अन्न देकर प्राणियों का पोषण करने वाले आजीवन युद्ध करने वाले लौकिक वैदिक मार्ग का रक्षण करने वाले तथा अधिपति कहलाने वाले जो रुद्र हैं, उनके धनुष को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के परिचित मार्ग पर ले जाकर डाल दे। वज्र और खड़ग आदि आयुधों को हाथ में धारण कर जो रुद्र तीर्थों पर जाते हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के परिचित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। खाए जाने वाले अन्नों में स्थित जो रक्त अन्न भोक्ता प्राणियों को पीड़ित करते हैं, अर्थात धातु वैषम्य के द्वारा उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, और पात्रों में स्थित दुग्ध आदि विराजमान जो रुद्र उनका पान करने वाले लोगों को व्याध के द्वारा कष्ट देते हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल दे। दसों दिशाओं में व्याप्त रहने वाले जो अनेक रुद्र हैं, अनेक धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। जो रुद्र धूलोक में विद्वान है तथा जिन रुद्रों के बाण वृष्ट रूप हैं, उन रुद्र के लिए नमस्कार है। उन रुद्र के लिए पूर्व दिशा और दसों उन रुद्र के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ और ऊपर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं
मैं उन रुद्र के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करे और वे हमें सुखी बनाए। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, और जो हमसे द्वेष करते हैं उस उन पुरुषों को हम लोग उन रुद्र के भयंकर दांतों वाले मुख में डाल देते हैं। अर्थात रुद्र हमसे द्वेष कर जो जो रुद्र अंतरिक्ष में विद्वान है तथा जिन रुद्रों के बाण पवन रूप है, उन रुद्र के लिए नमस्कार है। उन रुद्र के लिए पूर्व दिशा की ओर से और 10 गुलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 गुलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 गुलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 गुलियां करता हूँ और ऊपर की ओर 10 गुलियां करता हूँ। अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्र के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करे और वे हमें सुखी बनावे। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, और जो हमसे द्वेष करते हैं उस पुरुष को हम लोग उन रुद्र के भयंकर दांतों वाले मुख में डाल देते हैं। अर्थात रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाएं। जो रुद्र पृथ्वी लोक में स्थित हैं तथा जिनके बाण अन्न रूप है, उन रुद्र के लिए नमस्कार है। उन रुद्र के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 गुलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 गुलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 गुलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 गुलियां करता हूँ और ऊपर की ओर 10 गुलियां करता हूँ। अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं से मैं उन रुद्र के लिए प्रणाम करता हूँ। रुद्र हमारी रक्षा करे और वे हमें सुखी बनावे। ये रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, वो और जो हमसे द्वेष करते हैं उस पुरुष को हम लोग उन रुद्र के भयंकर दांतों वाले मुख में डाल देते हैं। अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाएं। इस प्रकार आज हमने रुद्राष्टाध्यायी का 5वां अध्याय किया और कल हम 6ठे अध्याय का पाठ करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।